दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में आखिरकार क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से अपनी मजबूत ताकत का परिचय यहां पर देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसी साल 2026 में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर के चुनाव होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी कद काफी मजबूत माना जाता है। 2023 में बड़ा झटका लगा था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब क्या दिल्ली में सियासी दम दिखाने की तैयारी में वसुंधरा राजे सिंधिया जुटने वाली। दरअसल राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान से जून 2026 में ही राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है। जी हाँ, राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है, जहां पर चुनाव होगा और उस चुनाव में 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी के खाते से खाली हो रही हैं। इन सीटों को लेकर राजनीतिक दलों ने मंथन तेज कर दिया है। खासतौर पर कांग्रेस की 1 सीट को लेकर अंदर खाने हलचल ज्यादा तेज बताई जा रही है, जहां दावेदारों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के राज्यसभा से किस उम्मीदवार का नाम तय किया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे अब राज्यसभा के लिए ताल ठोकती हुई नजर आएंगी? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या बीजेपी हाईकमान अब उन्हें लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा भेजने के लिए बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा? मैं लंबा इंतजार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का इंतजार था, जो 2023 में खत्म हो गया। ऐसे में राजस्थान में राज्यसभा से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस से सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत जून 2020 में चुने गए थे और अब 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा भेजे गए थे, लेकिन सीट का कार्यकाल जून 2026 तक ही होने के कारण वे करीब 2 साल ही राज्यसभा के सदस्य रह पाएंगे। इसका प्रमुख कारण यह है क्योंकि मंत्री वो बने और मंत्री पद संभालने के लिए उन्हें संसद के किसी भी सदन का हिस्सा होना अनिवार्य होता है। कांग्रेस पार्टी में पवन खेड़ा और सीपी जोशी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस की सीट के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता पवन खेड़ा सक्रिय हो चुके हैं। वो सोशल मीडिया के चेयरमैन भी हैं और पार्टी ने अपनी दावेदारी की लॉबिंग भी शुरू कर दी है। पवन खेड़ा का जन्म उदयपुर में हुआ और वे इस आधार पर राजस्थान से अपना संबंध भी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे मेवाड़ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देने का तर्क भी पार्टी के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। इससे पहले 2022 में भी राज्यसभा टिकट नहीं मिलने पर पवन खेड़ा ने नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी के नाम पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है। सीपी जोशी को राजस्थान में लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में बड़ा चेहरे के रूप में देखा जाता रहा है और संगठन और सरकार दोनों में बड़े पदों पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मेवाड़ क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है, जो कि पार्टी को मजबूती देने का एक अहम कारण बन सकती है और इसी आधार पर उनके नाम पर विचार हो रहा है। दरअसल बता दें आपको कि बीजेपी 1 सीट रिपीट कर सकती है, लेकिन दूसरी सीट पर यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया को सीनियर लीडर होने के नाते भेजने की तैयारियों पर विचार हो रहा है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सिख राजनीति के लिहाज से पार्टी उन्हें अहम चेहरा मानती है। रवनीत सिंह बिट्टू मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर ही किसी सदन का सदस्य बनाना जरूरी था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया और उसके आधार पर वो सदन का हिस्सा बन गए। दूसरी सीट पर राठौर और पूनिया के बीच चर्चा लगातार हो रही है। वसुंधरा राजे तो एक तरफ ताल ठोक रही है, लेकिन बीजेपी की दूसरी सीट जो है उसके लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़
और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया के नाम पर भी चर्चाएं हो रही है। राजेंद्र राठौड़ लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे, जबकि सतीश पूनिया संगठन और संघ पृष्ठभूमि में मजबूत माने जाते हैं। पार्टी के भीतर दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने लेवल पर दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए बताए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर आने वाले वक्त में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ भाजपा में, कांग्रेस में भी अंदर खाने काफी चिंतन मंथन हो रहा है। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस की राजनीति मेवाड़ के क्षेत्र में मजबूत करने के साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव पर की नजर भी बनी रहेगी, क्योंकि 2028 में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट का ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की तरफ से माना जाए तो सचिन पायलट की राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव राजस्थान 2028 विधानसभा चुनाव होगा, जिसको देखते हुए राजस्थान की राजनीति को मद्देनजर रखकर सचिन पायलट को कांग्रेस महासचिव बनाया गया और अब संगठन में वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हाड़ौती रीजन से सचिन पायलट का अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा क्षेत्र में क्या अब कांग्रेस पार्टी मुख्य तौर पर अपनी मौजूदगी यहां पर मजबूत करने की कोशिश करेगी? दो चेहरों का पहले नाम मैंने लिया, पवन खेड़ा और यहाँ डॉक्टर सीपी जोशी का। तो पवन खेड़ा पर सीपी जोशी राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। संगठन सरकार में काफी बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रह चुकी हैं, जिस आधार पर कोशिश ये रहेंगी कांग्रेस हाईकमान की कि 2028 की वो क्षेत्रीय जातीय राजनीति को मद्देनजर रखें और उस आधार पर राज्यसभा की एक सीट जो कांग्रेस को जीतने में किसी तरीके की कोई परेशानी होती नजर नहीं आएगी, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश करें। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को लेकर संगठन के अंदर चर्चा हो रही है। कुछ राजनीतिक सूत्रों का यह भी मानना है कि वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। आगामी वक्त में यदि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से दिल्ली आती हैं, तो 2027 या 28 के आसपास जो कैबिनेट का विस्तार भी होगा, हो सकता है कि वसुंधरा को वहां कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ जाए और इसी उम्मीद में वसुंधरा राजे लगातार पार्टी संगठन से जुड़ी हुई। हालांकि वक्त वक्त पर अपनी राजनीतिक संघर्ष की गाथा वो गाती रही है खुले मन से। मदनलाल शर्मा के मुकाबले देखा जाए तो राजस्थान में वसुंधरा राजे काफी अनुभवी और मजबूत नेता के तौर पर, बीजेपी के चेहरे के तौर पर देखी जाती रही हैं। लेकिन 2028 में क्या बीजेपी उन्हें चेहरा बनाएगी या फिर राज्यसभा भेजकर उन्हें कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तमाम सवाल आज राजस्थान की राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं और ये चर्चा आखिरकार क्या वास्तविक रूप लेती हुई नजर आती है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी और राजनीतिक मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान इंतजार करवाती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमें राय प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।